पता लगेगा भी तो कभी आप जब कभी एकदम से कोई बड़ा पत्थर आके ठोकर लग के गिर जाओगे तब पता लगेगा, अरे ये मैं किधर आ गया। थोड़ा थोड़ा पता नहीं लगता है यदि जागरूक ना हो तो। जो बड़े बड़े रोग होते हैं, कैंसर जैसे रोग या कोई ट्यूमर जैसे रोग, तो वो एक दिन में थोड़ी होते हैं। बहुत दिन तक व्यक्ति स्ट्रेस में रहा होगा, डिप्रेशन में रहा होगा, तो तब कहीं थोड़ी 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 नेगेटिव एनर्जी, थोड़ी थोड़ी कुंठा जुड़ते 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 तब कहीं जाके अंदर वो ग्रंथि बनती है। उस समय व्यक्ति को पता नहीं लगता है, फिर वो बहुत ज्यादा हो जाती है अंदर, तब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोले अभी तो 4th स्टेज का कैंसर हो गया। तो इसी प्रकार से जो थोड़ी 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 साधना है, वो एक दिन में साधक को नहीं ये चीजें हटाने से हटेंगी। थोड़ा थोड़ा रोजाना करेंगे तो उससे अंतःकरण थोड़ा थोड़ा शुद्ध होते 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 तो फिर एक दिन जाकर के वो कोई बड़ी छलांग लगा सकता है। और जिनको बड़ी छलांग लगानी है जीवन में, उनको अपने जीवन में बैक गियर लगाना भी आना चाहिए। कभी कभी चीजें ऐसे आ जाती है ना सामने, दूसरा भी मानने को तैयार नहीं है, हम भी मानने को तैयार नहीं। हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, दूसरे को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो यदि वहां पर साधक है तो उसको झुक जाना चाहिए, उसको बैक गियर लगा लेना चाहिए, पीछे हट जाए। लोग उसको कहेंगे कमजोर है, कायर है, बुजदिल है, कोई तो इसमें दोष होगा इसीलिए पीछे हट गया। तो इन बातों की परवाह ना करके जब किसी व्यक्ति को हाई जंप लेना होता है तो दौड़ कहाँ से लगाता है? पीछे से आता है। एकदम खड़े खड़े हाई जंप नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति, लॉन्ग जंप भी नहीं कर सकता है। मानो किसी को 12-15 फीट दूर जाना है, लॉन्ग जंप करना है, तो पीछे से आएगा ना, वो गियर तो पीछे से लगेगा ना। उसका एक प्रवाह, एक वेग बन जाता है शरीर का, और फिर वो एकदम से छलांग लगा देता है। तो ऊपर भी 5-7 फीट कूद जाता है, लंबे में भी 10-15 फीट कूद जाता है, खड़ा खड़ा नहीं कूद सकता है। तो ये जो रोजाना की साधना है, ये उस प्रवाह को ही तेज करने के लिए है। एक प्रवाह बन जाएगा फिर आपके जीवन का। रोज का ध्यान, रोज की उपासना, रोज की सेवा, रोज की क्षमाशीलता, रोज की सहनशीलता, रोज की समझदारी, रोजाना का पुरुषार्थ, ये समझ लो कि पीछे से जो दौड़ लगाई जाती है, दौड़ आपकी शुरू हो रही है, और फिर एक दिन आप छलांग लगा जाएंगे। फिर उसके बीच में जब एक बार आपने दौड़ करके और वो जंप लिया, तो अब इस बीच में आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब आप जाके 15 फीट दूरी गिरोगे, तो अब श्री राम को कोई नहीं रोक सकता है। इन्होंने जो प्रवाह बना लिया अपने जीवन का, अब इनको ना राज्य का लालच रोक सकता है, ना कोई माता पिता के राग द्वेष इनको रोक सकते हैं, ना कई का द्वेष रोक सकता है, ना माता कौशल्या या राजा दशरथ का राग इनको रोक सकता है। कोई चीज इनको नहीं रोक सकती। अब ये उस घटना के पार बड़े आराम से निकल जाएंगे। तो ये छलांग लगाना, इसको बोलते थे श्रद्धेय स्वामी जी सोमानंद जी महाराज। तो बोलते थे कि भाई ये ना एक रोजाना रूटीन में अपने काम को करना। तो गांव की भाषा में इसको बोलते हैं गेड़। गेड़ मतलब प्रवाह। बोले गेड़ बंध गया, जैसे वो कुएं में रस्सी जाती है ना, और वो किसी के हाथ से छूट जाए तो रस्सी का और चक्र का क्या बन जाता है? प्रवाह बन जाता है। उसको गेड़ बोलते हैं। बोले उसका गेड़ बंध गया, मतलब अब उसको रोका नहीं जा सकता। तो ऐसे साधक को अपनी साधना का एक गेड़ बांधना चाहिए, प्रवाह, जिसको रोका ना जा सके। उसमें कोई, उसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। मानो आप देर से उठे, कोई भी कारण हुआ, उस दिन आप खाना छोड़ दो, पर अपनी साधना मत छोड़ो। मानो कोई ऐसा प्रसंग जीवन में आया कि वहां पर आपको भी पता है आप बिल्कुल सच्चे हैं, वहां पर आप अड़ो मत, आप बैक गियर लगा दो, तो उससे आपकी साधना नहीं टूटेगी। हो सकता है बाहर से नुकसान हो जाए आपका, कोई चीज आपकी छिन जाए,
पर आप सबसे ज्यादा कीमती अपनी साधना को मान करके चलो कि किसी भी हालत में मेरा इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, बाहर का हो जाए तो कोई बात नहीं है। इतना ज्यादा उसकी हिफाजत करेंगे तो वो हट जाएगी और फिर व्यक्ति को पता भी लगता है। ये ऐसी ही चीज है अंतःकरण की निर्मलता, कि जैसे सूर्योदय हो जाए तो किसी से पूछना थोड़ी पड़ता है कि भाई सूर्योदय हुआ कि नहीं, कैसे पता लगे, वो तो सूरज ही बता देगा, तो किसी से क्या पूछने की जरूरत है। तो अंतःकरण जब निर्मल होगा तो अंतःकरण ही बता देगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और कोई प्रश्न है किसी का? चलें आगे। तो यहाँ माता कौसल्या ने कहा, यदि पुत्र न जायिथा मम शोकाय राघवः न स्म दुःखमतो भूय पश्येयम् अहम अप्रजाः। केवल मेरे को एक ही ग्लानि होती कि मेरे को कोई प्रजा नहीं है, कोई संतति नहीं है। ये दुख, पुत्र वियोग का दुख तो कम से कम नहीं सहना होता अगर आप नहीं होते तो। ऐसे माता ने दुखी होकर के कहा। एक एव हि वन्ध्याया शोको भवति मानसः अप्रजास्मीति संतापो न ह्यन्य पुत्र विद्यते अपश्यन्ति तव मुखं परिपूर्ण शशिप्रभं कृपणा वर्तयिष्यामि कथं कृपण जीविकां स्थिरं तु हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीर्यते प्रावृषीव महानद्या स्पृष्टं कूलं नवाम्भसा स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं न भेद्यते यद्भुवि नावदीर्यते अनेन दुःखेन च देहमर्पितं ध्रुवं ह्यकाले मरणं न विद्यते। करिए एक एव ही वंध्याया शोको भवति मानसः। अगर आप नहीं होते तो मेरे मानस में एक ही शोक होता कि मैं एक वंध्या स्त्री हूं, मेरे को संतान पैदा नहीं हुई। अप्रजा अस्मीति, मैं बिना प्रजा वाली हूं, बिना संतान वाली हूं। इति संताप, बस इतना ही संताप मन में रहता। नहीं अन्य पुत्र विद्यते, हे पुत्र इसके अतिरिक्त और कोई संताप नहीं रहता। लेकिन अब आप जा रहे हैं तो अब आपकी इतनी सारी स्मृतियां जो बचपन से लेकर के आज तक की हैं, वो एक एक स्मृति मेरे अंतःकरण को कष्ट प्रदान करेगी। फिर सीता को देखूंगी, उसकी तरफ से कष्ट होगा। महाराजा दशरथ को देखूंगी तेरे वियोग में, फिर मेरे को कष्ट होगा। तो अब तो कष्ट ही कष्ट है चारों तरफ। यदि तुम पैदा नहीं होते तो एक ही कष्ट होता कि मेरे को कोई संतान नहीं है। अपश्यन्ति तव मुखं परिपूर्ण शशि प्रभं कृपणा वर्तयिष्यामि कथं कृपण जीविकाम। हे पुत्र, तव मुखम अपश्यन्ति, तेरे मुख को न देखती हुई। यद्यपि आपने देखा पहले जब यहाँ इस सर्ग की शुरुआत हुई तो इन्होंने कहा कि श्री राम आज कई दिनों के बाद आए, चिरकाल के बाद मिलने आए हैं। तो रोजाना तो मुख नहीं देखती थी, लेकिन व्यक्ति उनकी मेंटेलिटी ये बनी रहती है कि मेरी पड़ोस में ही रह रहा है पुत्र। ऐसा होता है ना, मतलब चाहे हम ना, जैसे आप महाराज जी से रोज थोड़ी मिलते हैं, महाराज जी तो योगग्राम में रहते हैं, पर आपकी मानसिकता क्या है, महाराज जी हमारे पास ही हैं। और आपको पता लगे कि नहीं, अब महाराज जी वहाँ तमिलनाडु में एक बना रहे हैं योगपीठ, टैनी में जो अपनी जमीन है 200-300 एकड़, अब वहां रहा करेंगे, तो आपको क्या लगेगा, हे राम स्वामी जी आप इतने दूर चले जाएंगे तो आपके बिना कैसे मन लगेगा, हम कैसे रहेंगे। अभी भी तो रह ही रहे हैं ना वैसे, पर मनोभाव चेंज हो जाता है। मान लो आप कहीं किसी हॉस्टल में पढ़ते, तब भी अपने माँ बाप से दूर होते ही ना, तो उसको सहन कर लेते हैं। और जब कहा कि नहीं मैं तो गुरुकुल में जा रहा हूं, तो फिर अरे आपके बिना हम कैसे रहेंगे। तो तब एक नौकरी करता है मानो कोई लड़का, तो भी तो दूर जाता ही है ना, वो मेंटेलिटी चेंज हो जाती है।
कोई लड़की भी शादी करके जाती है माँ बाप से दूर, तो कभी साल 6 महीने में एक बार मिलने आती है, तो ऐसे तो कभी साल 6 महीने में या गुरुकुल से भी जा ही सकती है। लेकिन नहीं, गुरुकुल में भेजने में बहुत कष्ट है, और ससुराल में भेजने में अपनी तरफ से पैसे लगा करके तब भेजते हैं, उसको अच्छा मानते हैं कि हमने ससुराल भेज दिया तो बहुत हम निश्चिंत हो गए। अब वहां तो पता नहीं कैसा घर परिवार मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, कैसे रिश्तेदार मिलेंगे। कभी कभी जीवन बहुत दुखों से भी भर जाता है, और भगवान के मार्ग पे तो कोई भी ऐसी संभावना नहीं है, खुशी ही खुशी है। बस व्यक्ति सच्चा होना चाहिए चलने वाला, और पुरुषार्थी होना चाहिए। लेकिन तो भी मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है। तो माता कौशल्या की मानसिकता ऐसी बन रही है कि तेरे मुख को देखे बिना जीऊंगी कैसे। तव मुखम अपश्यंती, जो मुख कैसा है, परिपूर्ण शशि प्रभम, पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की तरह से है। श्री राम का मुख माता कौशल्या की दृष्टि में, और हर माँ की दृष्टि में अपने पुत्र का मुख कैसा होता है, परिपूर्ण शशि प्रभम, बेटा हो या बेटी हो, दोनों के प्रति, अपनी संतति के प्रति। तो कह रही हैं पूर्ण चंद्रमा की छटा के समान जो तेरा मुख है, उसको देखे बिना, अपश्यंती तव मुखम, कथम कृपण जीविकाम कृपणा वर्तयिष्यामि, कैसे मैं कृपण जीविकाम, इस आधे अधूरे जीवन को, कृपण जीवन को कैसे मैं कृपणा होकर के वर्तयिष्यामि, कैसे मैं व्यवहार करूंगी, कैसे जीऊंगी, तो कैसे मैं अभागी हो जाऊंगी अगर तू नहीं रहेगा तो। वैसे भी एक ही संतति है, केवल एक पुत्र ही तो है, और वो भी इतने सुयोग्य हैं, और वो यदि वन में जा रहे हैं, चलो राज्य बेशक नहीं मिलता, पर अयोध्या में तो रहते रहते तो ये इनको देख तो सकती थी, राज्य का तो कष्ट नहीं है, लेकिन इनको वन में भेज दे रहे हैं, और वो भी तापस वेश में, तो इसका ज्यादा इनको कष्ट है। स्थिरम तु हृदय मन्ये ममेदम यन्न दीर्यते, प्रावृषिव महानद्या स्पृष्टम कूलम नवाम्भसा। कह रही हैं स्थिरम तु हृदय मन्ये मम इदम मम हृदयम, यह मेरा हृदय, स्थिरम तु मन्ये, लगता है बहुत ही कठोर है, बहुत स्थिर है ये मेरा हृदय, यह न दीर्यते, जो फट नहीं जा रहा है। इतना बड़ा कष्ट मेरे सामने है और ये मेरा हृदय फट नहीं जा रहा है, तो इससे पता लग रहा है कि मेरा हृदय बड़ा फौलाद का बना है, कोई बहुत स्थिर है मेरा हृदय। मतलब एक तरह से अपने हृदय को बुरा बताने की कोशिश कर रही हैं कि मेरा हृदय अच्छा नहीं है। मेरा हृदय कैसे होना चाहिए था, प्रावृषि व महानद्या, महान नदी के समान, जो स्पृष्टम नवम्भसा कूलम प्रावृषि, जैसे नया जल आने पर महानदी के किनारे टूट जाते हैं, मिट्टी उसी में समा जाती है, नदी में ही टूटने लगते हैं किनारे। तो ऐसे ही ये महान दुख का वेग आया जब जीवन में, तो मेरे हृदय को ऐसे ही टूट जाना चाहिए था, फट जाना चाहिए था, जैसे नदी के किनारे टूट जाते हैं, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो इससे पता लगता है कि मेरा हृदय बहुत कठोर है। तो ये दूसरे को कुछ भला बुरा नहीं कह रही हैं, कई को इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। तो देखो जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना, उस समय व्यक्ति का क्या एक्शन रिएक्शन होता है, इससे उसके चित्त की स्थिति का पता लगता है। जो इन्होंने योगेश जी ने पूछा ना कि कैसे पता लगे चित्त निर्मल हो गया, यदि चित्त निर्मल नहीं है तो थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आते ही व्यक्ति दूसरे को ब्लेम करता है, इनके कारण ऐसा हुआ मेरे जीवन में। और थोड़ा भी यदि व्यक्ति साधक टाइप है, आध्यात्मिक है, तो वो सारा ब्लेम अपने ऊपर लेता है कि मेरे से ऐसी क्या त्रुटि हुई, ऐसे मेरे कौन से संस्कार नहीं थे। तो वो अपने आप को ही उसका दोषी मानता है। और जो किसी भी सिचुएशन के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानेगा, तो वो व्यक्ति उस सिचुएशन से बाहर भी निकल जाएगा। क्योंकि
इस सिचुएशन का जिम्मेदार मैं हूं, तो इससे बाहर निकलने का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। तो निकल ही जाएगा, फिर मुझे ही करना है ना कुछ। इससे बाहर कैसे निकलना है ये भी मुझे ही देखना है। और यदि हम अपनी किसी बुरी परिस्थिति का जिम्मेदार दूसरे को मानते हैं, इनके कारण ऐसे हुआ हमारे जीवन में, तो अब ठीक करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, और वो ठीक करेंगे नहीं और आप सुखी होंगे नहीं, तो फिर तो सारी जिंदगी दुख में ही रहना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन की जो भी परिस्थिति है उसका जिम्मेदार अपने आप को मानना चाहिए। मैं जो भी हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। यदि मैं सुखी हूं तो जरूर कोई तो पुण्य कर्म किए होंगे, तो अब आगे और करूं, फिर ऐसा सोच करके उसको बढ़ाना चाहिए अपनी साधना। यदि मेरे जीवन में कोई कष्ट है तो फिर उसकी जांच करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई है। शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, भावनाओं का कष्ट है, तो जरूर कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई है। आहार में, विचार में, भावनाओं में कहीं ना कहीं तो कोई फॉल्ट है, उसको ठीक कर लेता हूं। तो ये कह रही हैं कि मुझे लग रहा है मेरा हृदय बहुत कठोर है, क्योंकि ये टूट नहीं रहा है। आगे का, स्थिरम ही नूनम हृदयम मम आयसम, मुझे लग रहा है कि अवश्य ही मेरा ये हृदय कैसा है? फौलादी है, आयस लोहे का बना हुआ है। न भिद्यते, जो न भिद्यते, जो टूट नहीं जा रहा है, बिखर नहीं जा रहा है। यद भुवि न अवदीर्यते, जो ऐसे दुख से युक्त होने पर भी न अवदीर्यते, विदीर्ण नहीं हो रहा है। भिद्यते अवदीर्यते एक ही अर्थ को कह रहे हैं। ये फट नहीं जा रहा है, ये विदीर्ण नहीं हो जा रहा है। अनेन दुखेन च देहम अर्पितम ध्रुवम ही अकाले मरणम न विद्यते। बोले ये इतना महान दुख मेरे जीवन में आ गया और फिर भी मैं शरीर धारण किए हुए हूं, तो इससे पता लग रहा है अकाले मरणम न विद्यते, समय से पहले मौत भी नहीं आती है। कई बार व्यक्ति चाहता है ना कि मैं मर जाऊं, तो आत्महत्या तो करनी नहीं है क्योंकि वो पाप है, लेकिन मरने की बहुत इच्छा होती है कि भाई इतना ज्यादा जीवन में कष्ट है, दुख है, चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, कहीं से कोई प्रकाश की किरण मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन मरना चाहते, लेकिन व्यक्ति मर नहीं सकता है चाहने से। तो इससे क्या पता लगता है? ध्रुवम ही अकाले मरणम न विद्यते, समय से पहले मौत भी नहीं आती है, वो भी समय पर ही आती है। अगर मौत ऐसे बुलाने से आती तो दुखी होते ही व्यक्ति बुला लेता उसको और फिर मर जाता, तो दुख से बच जाता, ऐसे इनको लग रहा है। तो ये इसमें माता का पूरा संताप हमने सप्तदश सर्ग में पढ़ा। अब अष्टादश सर्ग में माता का ऐसा संताप, उसका ऐसा करुण क्रंदन सुन करके श्री राम ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अभी लक्ष्मण जी ने प्रतिक्रिया दी पहले। तो लक्ष्मण थोड़े से उग्र प्रकृति के हैं, वो बहुत ज्यादा, थोड़ी किसी भी परिस्थिति से बहुत ज्यादा उग्र रूप धारण करते हैं। तो अब उनका आक्रोश इस सर्ग में हम पढ़ेंगे। तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राम मातरम् उवाच लक्ष्मणो दीनास्तत्कालसदृशं वच न रोचते ममाप्येतद्दार्ये यद्राघवो वनं त्यक्त्वा राज्यश्रियं गच्छेत् स्त्रिया वाक्यवशं गतः नास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाविधम् येन निर्वास्यते राष्ट्राद् वनवासाय राघवः न तं पश्याम्यहं लोके परोक्षम् अपि यो नरः स्वमित्रोऽपि निरस्तोऽपि दोषम् उदाहरेत्। तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राम मातरम, राम की माताजी कौसल्या के इस प्रकार
विलाप करते हुए देख करके लक्ष्मणः उवाच, लक्ष्मण ने कहा, दीनः तत्काल सदृशम वच। ये माता कैसी हैं? दीनः, तो दीनता से युक्त राम की माता कौशल्या को इस तरह से विलाप करती हुई देख करके लक्ष्मण ने तत्काल सदृशम वच उवाच, उसी समय तत्काल सदृशम, उस समय जो वाक्य बोलने चाहिए समयोचित, वो वाक्य लक्ष्मण ने बोले। लक्ष्मण ने कहा, मम अपि एतत् न रोचते, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? यद आर्य राघवो वनम गच्छेत, मुझे भी ये अच्छा नहीं लग रहा है कि श्री राम वन में जाएं। त्यक्त्वा राजस्त्रियम, राजस्त्री का त्याग करके ये वन में जाएं, ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। और क्यों जाएं? स्त्रिया वाक्य वशम गत, महाराजा दशरथ जो स्त्री के वशीभूत हो गए हैं और उनके वचनों को सुन करके श्री राम राज्य लक्ष्मी को छोड़ करके वन में जाएं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब इनके एक ही संबोधन से इनके चरित्र का पता लग गया ना। अपने पिता के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? स्त्री के वशीभूत, उस व्यक्ति के वश में। तो पता लगता है ना कितना आकाश पाताल का व्यक्ति के चरित्र का पता उसकी अभिव्यक्तियों से लग जाता है। कोई व्यक्ति किसी चीज को कैसे अभिव्यक्त कर रहा है। तो इस देखो, प्रणाम तो सभी करते हैं, पर कोई अपने प्रणाम को अपने माता पिता गुरुजनों के सामने कैसे अभिव्यक्त करता है, वो बिल्कुल अलग होता है हर व्यक्ति का, और उसी के अकॉर्डिंग उसको आशीर्वाद मिलते हैं। हर व्यक्ति का प्रणाम करने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति का कोई बात कहने का या पूछने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति का खाने पीने का, बैठने का, बातचीत करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, और उससे ही उसके अंतःकरण का पता लग जाता है। 1% कभी कभी अपवाद होता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कोई व्यक्ति अंदर से तो विष से परिपूर्ण होता है, जैसे विष से भरा हुआ कलश, और उसके किनारे के ऊपर कभी कभी अमृत लगा देता है। कई बार तो ऐसे हो जाता है कि कोई व्यक्ति व्यवहार बातचीत इतना मधुर बोलता है कि मतलब लगेगा कि भाई इससे ज्यादा मधुर बोलने वाला तो ढूंढना पड़ेगा धरती पे, कोई है ही नहीं, और अंदर से बहुत कुटिल होता है। ऐसे भी हो जाता है। लेकिन ये तब होगा जब वो व्यक्ति योजना पूर्वक उन बातों को बोल रहा है। अगर अचानक कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो फिर जो उसके अंदर है वही निकलेगा। फिर उस समय वो उसकी जो मधुर भाषा थी, जो बना बना के बोलने वाली भाषा थी, वो चेंज हो जाएगी फिर उस समय। तो यहाँ क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति आ गई, तो लक्ष्मण का जो आक्रोश है वो पता लग रहा है कि वो वहां से ही, श्री राम तो आ गए शांत चित्त होकर के, उनके चेहरे पे तो कोई विकार था नहीं, क्योंकि व्यक्ति ना भी बोले भले ही तो भी उसके चेहरे पे सब कुछ आ ही जाता है। आप किसी परिस्थिति को देख करके आपके मन में क्या भाव है, आप उसको कैसे ले रहे हैं, आप उसको एक अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर इस रूप में ले रहे हैं, या किसी का अभिशाप मिल गया इस रूप में ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं आप, इसका पता आपके चेहरे से लग जाएगा, भले ही आप एक शब्द भी ना बोलें। तो श्री राम के चेहरे से तो पता लगा कि उन्होंने अपने चित्त को समता में रखा, लेकिन ये जब आए तब इनके चेहरे के ऊपर आक्रोश था, और अभी बोलते हुए भी बोले मेरे को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि किसी स्त्री के वशीभूत व्यक्ति की बात सुन करके और आप राज्य लक्ष्मी को छोड़ करके वन में जाएं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नास्यपराधं पश्यामि नापि दोषं तथा विधम येन निर्वास्यते राष्ट्राद वनवासाय राघवः। कह रहे राज्य के मालिक ठीक है महाराजा दशरथ हैं, वो चारों भाइयों में से किसी को भी दें, ये उनका अधिकार है, लेकिन राष्ट्र से, देश से ही बाहर निकालना, देश निकाला देना, तो वो तो कोई अपराध हो तब देना चाहिए ना। तो नास्य अपराधम पश्यामि, ऐसा तो कोई अपराध मैं नहीं देख रहा हूं श्री राम का।
नापि दोषम तथा विधम, ऐसा कोई दोष किया हो, कोई पाप किया हो ज्येष्ठ भ्राता राम ने, ऐसा भी मैं नहीं देख रहा हूं। तो अकारण ही किसी को देश से निकालना, तो ये सामान्य रूप से हर व्यक्ति के मन में यही आएगा ना। मानो यहाँ गुरुकुल से हम किसी अच्छे ब्रह्मचारी को या सन्यासी को निकालें कि अब तुम जाओ और आपके स्थान पे हम इनको आचार्य बनाएंगे, तो जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको ये रहेगा कि भाई चलो आचार्य तो ये किसी को भी बना दें, ठीक है, इनकी मर्जी है। पर इस व्यक्ति ने जब कोई अपराध नहीं किया तो इसको गुरुकुल से क्यों निकाल रहे हैं, इसका कोई दोष नहीं। तो सामान्य रूप से तो यही बात आएगी। तो वही बात लक्ष्मण के मन में आ रही है कि इनको देश निकाला दे रहे हैं, राष्ट्राद वन आसाय, वनवास में वनवासाय, वनवास के लिए भेज रहे हैं, ये न रोचते, ये मुझे नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। न तम पश्यामि हम लोके परोक्षम अपि यो नर स्वमित्रोपि निरस्तोपि दोषम उदाहरेत, ऐसा एक व्यक्ति भी मैं लोक में नहीं देख रहा हूं, प्रत्यक्ष या परोक्ष, जो स्वमित्रो अपि, कोई अपना मित्र भी, निरस्तोपि या शत्रु भी, जो ये कहे कि श्री राम में ये दोष है, उसके दोष का उदाहरण दे सके कोई शत्रु या मित्र। इस जगत में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो राम के बारे में कोई दोष बता सके, तो फिर इनको भेज क्यों रहे हैं। मित्र दोष ना बताएं तो कोई शत्रु ही बता दे, पर श्री राम का दोष तो कोई शत्रु भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनमें कोई दोष है ही नहीं। तो फिर भी उनको भेज रहे हैं केवल मात्र कैकेयी के कहने से, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इनका आक्रोश अभी चलेगा इस सर्ग में, तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते।
विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरु